इंसान जो होता है वो सबसे धरती में चालाक और सबसे बुद्धिमान होता है, सबसे जिसको बोलते हैं ना समझदार होता है वो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने भी नोट किया होगा, बहुत ज़्यादा ऐसे बेवकूफ़ी वाला काम करता है इंसान जिसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार होता है। वो ये जानबूझ के नहीं करता, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान जानबूझ कर ना बहुत सारे गलती कर बैठता है जिसके लिए वो बाद में बहुत पछताता है। तो उसमें से ना एक है गुस्सा। आप लोगों ने मार्क किया होगा कि चाहते या ना चाहते हुए भी हम लोग बहुत जगह पे ऐसे गुस्सा कर जाते हैं और ऐसे कुछ बोल जाते हैं जो कि बाद में हमको बहुत पछताना पड़ता है। हे गाइस, दिस इज नीलाद्री, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ हमने फेस किया होगा जहाँ पे क्या होता है, हम पूरा सेल्फ कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं। मतलब हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में नहीं होता। हम जब गुस्सा करते हैं ना तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गुस्सा ना करो, क्योंकि हम तो भगवान नहीं है। गुस्सा जितना कंट्रोल किया जा सकता है वो उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ऐसा नहीं गुस्सा ना करें, गुस्सा मतलब पूरा हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए, हम जितना चाहे बस उसको हम उतना ही यूज़ करें। लाइफ में ऐसे बहुत बार हुआ होगा जब आप ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ बोल जाते हो, बहुत सारी चीज़ कह जाते हो। सामने वाला कुछ आपको गलती से या फिर सही से कुछ बोल दिया और आप उस टाइम पे कुछ ना सोचकर, कुछ ना समझकर बोल देते हो, जिसके लिए आप बाद में बहुत सोचते हो कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मुझको ऐसा क्या हुआ कि मैंने इस तरह का कुछ हरकत उसके साथ किया। और जो लोग गुस्सा ज़्यादा करते हैं, आप बहुत लोगों को भी नोटिस किया होगा, बहुत सारे लोग बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं। वो चीज़ ना सामने वाले के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं लाता, वो खुद के ऊपर ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। गुस्सा जो होता है वो एक बहुत अच्छा चीज़ होता है, वो एक दवाई के जैसा होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि मेडिसिन जो होते हैं उसको अगर सही तरीके से हम यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करता है हमारे बॉडी में। अगर उसको गलत तरीके से हम यूज़ करते हैं तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट्स होता है। समझो आपको बुखार है, ठीक है, तो आपने कुछ बुखार का टैबलेट लाया और उसको डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट से हिसाब से आपने खाया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको वो बुखार का मेडिसिन काम आता है, लेकिन आपका टेम्परेचर का रीज़न अगर कुछ और है और आप क्या कर रहे हो, बुखार का दवाई खा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आपने खुद देखा होगा। गुस्सा एक ऐसा चीज़ होता है, हम इसको कहाँ, कैसे, क्यों और कितने टाइम तक, ये चार चीज़, कहाँ, किससे, क्यों और कितने टाइम तक, ये चार चीज़ हम देखकर अगर हम गुस्से को अप्लाई करते हैं तो हो सकता है वो कुछ काम का हो सकता है। आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोल रहे हैं तो वहाँ पे हमको ज़्यादातर गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, उनके बात को पहले सुनना चाहिए। अगर कुछ भी बोल रहे हैं, हमारा गलती भी ना हो, तो वहाँ सुन लेने से हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। लेकिन आप अगर एक बच्चे के बाप हैं, ठीक है, वो बच्चा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बहुत मतलब ज़िद्दी है, बात नहीं मान रही, क्योंकि वो छोटा बच्चा है ना, उसको पता भी नहीं क्या मानना क्या है, नहीं मानना क्या है, ज़िद क्या है, उसको पता नहीं कुछ। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा गुस्सा करना पड़ेगा, ठीक है। आपका एक दोस्त क्या हो रहा है, वो गलत दिशा में जा रहा है, जैसे कि ड्रिंक कर रहा है, या जानते हैं आप सब, तो उस दिशा में अगर वो जा रहा है, वहाँ पे आप उसको गाइड करने के लिए एक बार समझाया, 2-3 बार, 5 बार, 7 बार समझाया, वो आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा गुस्सा कर सकते हो, क्योंकि आपका हक बनता है। तो वो गुस्सा क्या होगा, मैं भी उसका लाइफ चेंज कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा भी वहाँ पे नहीं करना, क्योंकि आपका सेल्फ रेस्पेक्ट भी ना वहाँ पे बहुत डाउन जा सकता है, ठीक है। क्योंकि गुस्सा और जो सेल्फ रेस्पेक्ट होता है ना, उसके अंदर ना बहुत ही ऐसा बॉन्डिंग होता है। क्यों बोल रहा हूँ, आप देखोगे जो बंदा ज़्यादा गुस्सा करता है ना, उसका कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा सा डाउन होता है सबके सामने। कोई अगर गुस्सा करता है तो आपने सुना होगा, अगर वो सामने से गुजरता है या फिर आपके आगे बात करने के लिए आता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर चलता है कि यार अब आया, हमारा दिमाग खाएगा। तो गुस्से वाला किसी को भी पसंद नहीं, क्योंकि उनका जो बात होता है ना, उनका बात करने का तरीका कुछ अलग होता है, मतलब सुनने के लिए वो अच्छा नहीं लगता। वो सही है, क्योंकि हर किसी को ना मीठा सुनने को अच्छा लगता है, पर मीठा बोलना हर किसी के बस में नहीं होता। क्योंकि जो गुस्सा आता है ना, वो कोई जानबूझ के नहीं करता, वो आ जाता है। लेकिन वही तो पूरा का पूरा खेल है ना। अगर आप अपने गुस्से को अपने हाथ में रख रहे हो तो वही आपका कला है, और उसी को हमको यूज़ करना चाहिए। अगर
नहीं भी हो रहा है ना तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। आप गुस्सा कर रही हो 2-3 मिनट 4 मिनट या 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है, कुछ रीज़न के वजह से कुछ वैसा बड़ा सा प्रॉब्लम कुछ है, हाँ, उसके वजह से आप जान रहे हो कि यहाँ पे मेरा गुस्सा करना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे मैंने गुस्सा नहीं किया तो सारा का सारा चीज़ मेरे हाथ से, मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आपका गुस्सा करना बनता है। लेकिन अगर छोटे छोटे बात में, वहाँ पे जहाँ पे कुछ मीनिंग नहीं है, सिर्फ यूं ही बातचीत में अगर आप गुस्सा कर जाते हो या फिर चिढ़ जाते हो, ये सब ठीक नहीं होता। बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस में भी ऐसे होता है। वो लोग सोचते हैं कि अगर हम एम्प्लॉयज़ के ऊपर ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो वहाँ से हम काम ज़्यादा हासिल कर पाएंगे। वो ये नहीं सोचते कि सारे के सारे एम्प्लॉय एक जैसे नहीं होते। किसी को कोई अगर थोड़ा सा मीठा सुन लेना तो वहाँ पे भी वो दोगुना काम दे सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर कितना गुस्सा करते हो और उस टाइम पे सिचुएशन क्या है, वो बहुत बड़ा चीज़ है। और सामने वाले जो बंदा बोल रहे हो वो आपका क्या लगता है, वो आपका फैमिली मेम्बर है या फिर वो आपका एम्प्लॉयज़ है, और वो आपका बेटा या बेटी है या फिर वो आपकी वाइफ है, जो भी है सामने वाला, उसके हिसाब से आपको ट्रीट करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि मीठा सुनना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन अगर चोर को भी हम मीठे से बात करें तो वहाँ पे तो काम नहीं बनेगा। और हम एक अच्छा आदमी को यहाँ पे गुस्सा करेंगे तो वो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप कहीं ना कहीं दिमाग थोड़ा सा लगा पा रहे होंगे कि कहाँ पे कितना गुस्सा ज़रूरी है और कहाँ पे कितना नहीं है। हमारा कहावत होता है वो कुछ यूं ही होता है कि ज़्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं, और ये सही भी है। क्योंकि जब आदमी को गुस्सा आता है ना, वहाँ पे एक पर्सन और फिर एक सिचुएशन, ये दो चीज़ उसके सामने होते हैं। एक तो सामने वाला कुछ बोलता है, उस हिसाब से वो गुस्सा करता है, या फिर उसके सामने उसके चारों ओर उसका एनवायरनमेंट कुछ ऐसे बन जाते हैं कि वो चिड़चिड़ा हो जाता है, और वो चिड़चिड़ा का अफेक्ट उसके फैमिली को, उसके फ्रेंड्स को, उसके ऑफिस में, ये यहाँ सब पड़ता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। अगर एक आदमी गुस्सा कर गया, कुछ वजह से अगर वो गुस्सा कर गया, तो वहाँ पे प्रॉब्लम यही आता है कि वो उसका माइंड ना पीस नहीं होता, डिसीजन सही तरीके से नहीं ले सकता, कभी भी नहीं ले सकता। आप मार्क किए होंगे, जो आदमी गुस्सा ज़्यादा करता है ना, वो डिसीजन उसका सही नहीं होता, वो अच्छे से सोच नहीं पाएगा, वो अच्छे से सो भी नहीं सकता, उसको रात को अच्छे से नींद भी नहीं आएगा। तो इस सबको जोड़कर अगर मैं कुछ शॉर्ट में बोलूँ तो वो यही होगा कि आप जितना कम हो सके गुस्सा करें, क्योंकि गुस्सा जो होता है आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। वो आपके बॉडी में कुछ नेगेटिव हार्मोन्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट हमारे माइंड को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए आपने नोट किया होगा, जब हम गुस्सा करते हैं ना, हमारा माइंड पूरा गर्म हो जाता है, हमको कुछ बुद्धि हमारा भ्रष्ट हो जाता है, हमको कुछ सूझता नहीं कि हम क्या करें क्या ना करें। इसीलिए बोलते हैं कि जब गुस्सा हो जाए तो एक गिलास ठंडा पानी पी लो, ठीक है। तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं पूरा मतलब नेगेटिव हो जाता है, पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इसी वजह से हमको थोड़ा सा गुस्सा कम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रोफेशनल के साथ साथ हमारे पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, जितना कम हो सके गुस्सा करना और सबको अच्छे से पेश आना। कहीं भी आपको लगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा ज़रूरी है, तो ठीक है, वहाँ पे आप कुछ हद तक गुस्से से कुछ बोल सकते हो, नहीं तो मीठा बोलो, मीठा सुनो, ठीक है। और सबके साथ अच्छे से पेश आओ, सबका ख्याल रखो, खुद का भी ख्याल रखो, क्योंकि आप अगर गुस्से से बाहर आ जाओगे तो आप खुद खुश रह पाओगे, आपका माइंड पूरा पीस रहेगा। तो उससे क्या होगा, आपके साथ जो भी बातचीत करेंगे, जो भी जुड़ेंगे, वो भी कई हद तक खुद को पीसफुल फील करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, खुद का गुस्सा खुद के कंट्रोल में रखो। हाँ, अगर कुछ नेसेसरी पड़े तो वहाँ पे ठीक है, नहीं तो सबके साथ अच्छे से पेश आओ, बस माँ बाप का ख्याल रखो। चलो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।